हम सारे अनुभव करते हैं बाबा का प्यार। बाबा सारे बच्चों से प्रेम करते हैं और हमारे दिल भर देते हैं अपने प्यार से। तो मैं बाबा को भोग स्वीकार करा रही थी और बाबा ये प्रेम की लाइट प्रकाश हमारे चारों तरफ बना रहे थे, हमारे सिर पे, हमारे चारों तरफ प्रकाश प्रेम प्रकाश प्रेम। और फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया बहुत प्रेम के साथ। और फिर बाबा ने कहा, क्यों बाबा आज आपके दिल प्रेम से भर रहे हैं, आपको प्रेम होना चाहिए, लेकिन आज बाबा विशेष प्यार भर रहे हैं क्योंकि ये समय है, ये सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है। आपको लाइट और प्रेम से भरा होना है, लेकिन वो आपको सबको भी देना है। अपनी वृत्ति से किसी को नहीं देखो, सिर्फ प्रेम हो, दृष्टि में, शब्दों में बहुत प्रेम पूर्ण शब्द हो, बहुत सारा प्रेम। बाबा ने कहा, पूरी तरह से प्रेम की मूर्त बन जाओ पूरी तरह से, क्योंकि आपका जो प्रेम है वो परमात्म प्रेम का अनुभव कराएगा। क्योंकि इतने सारे हैं जो डायरेक्टली परमात्म प्रेम अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जब आप प्रेम बांटेंगे तो बाबा कहते हैं तो जरूर से उनको भी परमात्म प्रेम अनुभव होगा। और फिर बाबा ने कहा, बाबा विशेष करके इस समय दो चीजें बाबा कहना चाहते हैं। ये समय है सही में, क्योंकि आ रहा है ड्रामा के अंत, समय नजदीक आ रहा है। तो बहुत बहुत जो भी चुकतू है खातों का, वो आखिरी समय का, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि आप पूरा मुक्त होकर जाएं, कोई भी बोझ पुराने कर्मों का नहीं हो आत्मा पर। तो पूरा चुकतू होगा, और चुकतू होने में कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी मतलब कि कभी हो सकता है संकल्प द्वारा, कभी कभी संबंधों द्वारा। लेकिन बाबा ने कहा कि एक तरफ चुप तो हो रहा है खाते, और दूसरी तरफ आप सबको, आपको ध्यान भी देना है, लेकिन आपको चिंता मुक्त भी रहना है, क्योंकि पूरा विकारों का पूरा फोर्स है। हर विकार जो है अपने पूरे फोर्स के साथ है, अपनी पूरी शक्ति के साथ है। तो जब विकार पूरी शक्ति के साथ है तो कैसी ऊर्जा होगी विश्व में, बहुत ही नकारात्मक, बहुत ही विकारी। तो बाबा ने कहा, अगर आप पूरे प्रेम से पूरा भरे हुए होंगे, बाबा के प्रेम से, और हमेशा हमेशा प्रेम के साथ सोचते हैं और लाइट है, तो बाबा ने कहा कि जो विकार है, जो उनका प्रभाव है उन विकारों का, वो आप पे नहीं पड़ेगा। वरना कि हाँ, आप विकार, अगर आप काम जीत है लेकिन अचानक से क्रोध आ गया, कोई कहीं से अंदर में थोड़ा निराश हो गए, या अंदर में थोड़ा सा हलचल आई, तो बहुत सूक्ष्म रूप से गुस्सा आता है, कभी कभार दृष्टि द्वारा, कभी कभार शब्दों द्वारा। तो बाबा ने कहा, तो फिर आप आह्वान कर रहे हैं जैसे कि वो ऊर्जा प्रेम की अपनी तरफ, तो आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। और बाबा ने कहा कि वैसे ही मोह भी है और लोभ भी है, जो कुछ भी हमारे अंदर थोड़ा सा परसेंटेज में भी रहा हुआ है, लेकिन बाहर में वो इतना शक्तिशाली है विकार, कि वो रच सकता है आपके अंदर, वो ऊर्जा आपके अंदर भी बहुत तेज से रच सकता है। तो बाबा ने कहा कि अगर आप देखें भी कि किसी के अंदर वो ऊर्जा उमर्ज निकल के प्रकट होके आ रही है, तो हम कहें कि अगर सूक्ष्म गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ चिड़चिड़ाहट आ रही है, तो हो सकता है वो आप पे आपको दें, तो तब आपको
आपको क्या करना है, तब आपको रहम दिल बनना है और माफ करना है उस आत्मा को और उसको वरदान देना है, दुआएं देनी है, ताकि जो उसका प्रभाव है जो उस आत्मा पे वो भी के ऊपर से निकल जाए। बाबा ने कहा कि सच्चे प्यार में सहयोग होता है और सहयोग में आप हमेशा मदद करते हैं दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन कुछ भी होए, जैसे कि हो सकता है कि कोई गुस्सा हो जाए, तो उसको पकड़ के नहीं रखना, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपको मदद भी करनी है उस आत्मा को, और कैसे मदद करेंगे उस आत्मा को? सिर्फ बहुत ही शुभ कामना, शुभ भावना रख के, और वो चुप हो जाएगा। हो सकता है कुछ आया जो चुप करने के लिए परिस्थिति आई, लेकिन वो चुप हो गई, लेकिन उसके बारे में सोचे ना, तो क्योंकि वो चुप हो गई ना, तो आप मुक्त हो गए। तो बाबा ने कहा कि पूरी शक्ति के साथ, फोर्स के साथ, और फिर आपको अपने आप को बहुत सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है। बाबा ने कहा जितना आप अपने आप को साकार रूप से सुरक्षित रखें, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें करते हैं कि साकार रूप से आप सुरक्षित हैं, तो बाबा ने कहा कि ये जरूरी है कि अपने मन और बुद्धि को भी बहुत बहुत सुरक्षित रखना, क्योंकि जो हवा भी है वो इतनी नकारात्मक, जैसे कि कहें कि जो वाइब्रेशन है वो आपको प्रभाव नहीं डालने चाहिए। तो बाबा ने कहा कि आप चिंता मुक्त हो, लेकिन ध्यान भी हो। बाबा ने कहा कि ध्यान में अटेंटिव रहे, बिल्कुल ध्यान से रहे। तो आप देखते हैं कि आप कितना ध्यान रखते हैं। आप डर नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखते हैं। तो हम एक दूसरे से दूर रहते हैं 6 फीट, हम मास्क पहनते हैं, हम सैनिटाइज करते हैं एकदम। तो क्या करते हैं हम अपने मन और बुद्धि के साथ, क्या करते हैं? तो हम हर रोज रात को उसको साफ करना है, उसको छानना है। कुछ भी आपको आपको लगे कि किसी भी समय कुछ सूक्ष्म संस्कार उभर रहे हैं, तो हो सकता है आपके कारण नहीं, हो सकता है वाइब्रेशन के द्वारा हो, बाहरी रूप से, और वैसे ही लोभ भी है, क्योंकि ये समय है जब हमें हर कुछ सफल करना है। लेकिन कोई लोग लोभी भी हो सकते हैं, क्योंकि कितना लोभ है बाहर में, दुनिया में कितना लोभ है। तो बाबा ने कहा कि वही, क्योंकि बाबा के पास प्रेम है, तो बाबा हमें सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ बाबा ने ये भी कहा कि बाबा के वरदान की सफलता हर कदम पर आपके जीवन में है। आप बच्चे हर कदम पे सफल होंगे, लेकिन अटेंटिव रहना है। बाबा ने कहा अटेंड, और फिर बाबा ने बहुत बहुत प्रेम दिया, और वो सब आप सबने अनुभव किया होगा, एक एक के लिए। तो हम भोग स्वीकार कराते हैं हर जगह सुबह में, लेकिन क्योंकि सेंटर पे भोग स्वीकार कराया जाता है, लेकिन अव्यक्ति परिवार के लिए हम शाम को भोग स्वीकार कराते हैं, क्योंकि बहुत बहुत अपने याद प्यार देते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, तो हम गुरुवार को शाम में करते हैं। तो आज है पूर्वजों का दिन। तो हमारा जो कुल है, जो पूर्वजों का, जो सारे जितने भी पूर्वज, कई दादियां थे, उन्होंने बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया था। तो जो सारे पूर्वज आत्माएं हैं, हाँ, एक उनकी बहुत ही जो गुण था, बहुत ही आवश्यक गुण था, महत्वपूर्ण गुण था, वो था पवित्रता। उन्होंने इतना त्याग किया पवित्रता के लिए। जैसे कि आपने इतनी सारी कहानियां सुनी होंगी कि उनके लिए आसान नहीं था पवित्रता का जीवन जीना, लेकिन क्योंकि उनका प्रेम था इतना बाबा के लिए, इतना प्रेम था पवित्रता के लिए, तो सिर्फ त्याग नहीं था, उन्होंने बलिदान भी किया। लेकिन उसके साथ वो बाबा को, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना चाहते थे, उस पर चलना चाहते थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बहुत त्याग सेवा के लिए। सेवा जैसे कि कहें
सेंटर शुरू हुए। अगर आप सुने, एक-एक दादी की कहानी सुने कि कब बाबा ने कहा कि एक को कि आपको दिल्ली जाना है, आपको लखनऊ जाना है, दूसरे को कानपुर जाना है। तो हर किसी की कहानी, कहीं कोई जगह नहीं थी रहने को, तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें खाना मिलेगा या नहीं। और मधुबन में उस समय इतना नहीं था कि वो अपने साथ लेके जाएं, लेकिन इतना निश्चय था। उन्होंने घर छोड़ा, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, और अब उनको जाना था, यज्ञ को भी वहां छोड़ के जाना था, मधुबन छोड़ के। कई बाबा को कहते थे, बाबा हमें तो वो दुनिया भी नहीं पता, 14 साल से हमने वो दुनिया नहीं देखी। तो बाबा कहते थे, नहीं, भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, बाबा के बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं जाएंगे तो उनको मैसेज कौन देगा। लेकिन उसके साथ वो अनुभव करने लगे, जैसे कि आज बाबा ने कहा, सफलता हर कदम पर, कि कोई ना कोई सामने आ जाएगा, उनको जगह देगा, उनको खाना देंगे, उनको आने जाने का साधन देगा, कि अगर आपको जाना है कोई ना कोई धीरे धीरे। तो वो भी एक, जैसे कि एक पार्ट था, वो जरूरी था, क्योंकि वो जो त्याग था, वो एक बहुत ही पक्का फाउंडेशन बना हम सबके लिए, एक नींव बना हम सबके लिए, हम सबके लिए। इस समय हम विकारों से मुक्त हैं, लेकिन उसके साथ साथ, जैसे कि आप कहें, सा, सिंपल जीवन, साधारण, क्योंकि हो सकता है हम उस तरह उसी अनुभव से नहीं जा पाए जो वो निकले। लेकिन ब्रह्मा बाबा बहुत बहुत ही साधारण, जैसे कि अगर कहें कि बहुत सारी चीजें नहीं रखते थे, कुछ भी बहुत नहीं था, लेकिन बहुत ही रॉयल रूप से, बहुत ही साफ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही सिंपल, साधारण। और इतनी उसमें उसमें इतना मूल्य है, जहाँ पे आप सम्मान देते हैं। कितने लोग हैं इस जी दुनिया में, उनके पास पूरा नहीं होता, तो हम कुछ भी ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास नहीं है। इसीलिए हम भोग बनाते हैं बाबा के लिए इन दिनों, लेकिन हम बहुत ही सिंपल भोग बनाते हैं। कभी कभार हो सकता है कोई त्योहार है तो हम बहुत बनाते हैं। तो जब हम देखते हैं अपने पूर्वज आत्माओं को, तो एक जो महत्वपूर्ण चीज जो हुई, वो ये हुआ कि एक, जिसे कहते हैं लौकिक परिवार, जो हमारा जो हमारे संबंध होते हैं, लौकिक संबंध, लौकिक परिवार। और फिर जब हम समझते हैं कि हम आत्मा है, तो वो बन जाता है अलौकिक परिवार या फिर परमात्म परिवार। अलौकिक मतलब कि अब हमारी बातें, अब हमारा जीवन जीने का तरीका और बांटने का तरीका बहुत ही अलौकिक, यानी कि रूहानी, वो आत्मा से है। और जितना आप रूहानी बनते हैं, हर कोई आपके परिवार में संबंध जो है, जो वो रूहानी प्यार सबके साथ, तो फिर वो एक परमात्म परिवार बनता है। और जब मैंने देखा कि इतने सारे तादाद में जब यज्ञ में इकट्ठे रहते थे, स- कैसे वो सब कुछ इकट्ठे करते थे, कर्म योग इकट्ठे करते थे, तो फिर उनको सफाई करनी पड़ती थी, उनको उनको इतने बड़े बड़े बर्तन धोने होते थे, क्योंकि आप सोच सकते हो 300 लोगों के लिए कितने बड़े बर्तन। लेकिन वो खुश थे, और वो बहुत अच्छे अमीर परिवारों से थे, लेकिन वो जैसे कि उनके लिए आनंद आता था, उनको बहुत खुश होते थे वो सब करने में। तो उन्होंने इतना इतना वो कर्म योगा भी करा। तो अब परमात्म परिवार से जब प्रेम होता है, सिर्फ प्रेम, बाबा ने कहा हमारे दिल में सबके लिए, सबके प्रति, हम सब में से एक एक, हमें हमारा अलग पार्ट है ना बजाने के लिए।
मैं देखती हूँ कि कोई कुछ कर रहा है तो मैंने कहा कि वो उस आत्मा का पार्ट है और हो सकता है कि वो पार्ट भी ज़रूरी है। जैसे कि जितना आपकी बुद्धि में अगर कोई परिस्थिति आती है, तो उसके बाद आप कहें कि हाँ, उसमें कोई कल्याण है। अब हम हमेशा कहते हैं ना कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, तो जब भी आप ये एहसास करते हैं कि ड्रामा तो यथार्थ है, तो आप आगे चलते हैं। तो ये जो अनुभव आना चाहिए ये कि ओह! ये तो कल्याण के लिए था, इसीलिए हुआ ये। चाहे उसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं था लेकिन फिर भी हुआ, चाहे आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कि उसका अगर ये नहीं हुआ होता तो वो नहीं होता। तो जैसे कि एक उसकी चेन है कि एक के बाद एक वो होना था, तभी वो दूसरा पल हुआ। और अगर आप उसका कल्याण देखें उसके अंदर, जैसे जैसे ही आप कल्याण देखेंगे ड्रामा यथार्थ है, तो आप मुस्कुराते हैं और फिर आप आगे चलते हैं। तो जो पूर्वज आत्माएँ हैं, जो मैं सोचती हूँ कि जो मुझे लगता है, हम उनमें बहुत-बहुत प्रेम था एक-दूसरे के प्रति, बहुत सहयोग था एक-दूसरे के साथ। और बाबा हमेशा उनको याद दिलाते थे कि आप देव कुल की ये परिवार है, आप देव कुल की आत्माएँ हैं। क्योंकि सतयुग में पूरा राज्य एक परिवार के रूप में होगा, जैसे कि अब हमारा है। जहाँ पे भी बाबा के बच्चे हैं, जहाँ पे भी, जो भी विश्व के कोई भी जगह पे, हमें लगता है कि वो एक परिवार है। चा चाहे मर्यादाएँ भी हैं सेंटर की, लेकिन लेकिन ये एक एक बड़ा परिवार है। कुछ भी बाबा के पास है, जैसे कि कहें कि सेंटर पे कुछ भी है, मैं हमेशा कहती हूँ ये हम सबका है, परिवार है ना। सारे बच्चों बाबा के घर जैसे कि परिवार है, परिवार बाबा के घर है। तो अंदर में जैसे कि जब प्रेम होता है, विशेष करके इस समय आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि कैसे आप सहयोग कर सकते हैं, किस रीति से हम सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि जैसे कि बाबा कहते हैं हमारे जो हमें देना है क्योंकि हमारे जो खजाने हैं वो भरपूर हैं और बाबा ने कहा कि पोता मेल रखना है। जैसे कि हो सकता है कि कोई किसी ने बहुत ऐसे बोला कुछ सही रीति से नहीं बोला, कुछ ऐसा बहुत बोला, तो मेरा क्या दान है वहाँ पे? मैंने क्या दान करना है उस समय? तो रहम दिल उसके प्रति, उस आत्मा के प्रति, उसके प्रति शुभकामनाएँ और अपना दिल खुला रखना है और दुःख नहीं लेना, क्योंकि वो भी दूसरी चीज़ है ना कि हम दुःख ले लेते हैं। हो सकता है कि वो परिस्थिति आनी थी देखने के लिए कि मैं क्या उससे मुझे उसने छुआ कि नहीं। जैसे कि मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, दादी प्रकाश मणि का हमेशा उदाहरण देती हूँ या दादी जानकी का भी कि जब भी हम दादी से पूछते थे, दादी कि ये चीज़ ने आपको बुरा नहीं लगा, आपको महसूस नहीं हुआ? तो दादी बोलते थे कि मैं तो उस पे ध्यान भी नहीं दे रही थी, मैं तो अपनी शक्तियाँ देख रही थी कि क्या मेरे अंदर सहन शक्ति है, क्या मेरे अंदर प्रेम की शक्ति है, क्या मेरे अंदर धैर्यता है, क्योंकि वो जो परिस्थिति आती है आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, वरना हम इतने नाजुक हो जाते हैं। तो अपने सम्मान को भी चेक करने के लिए कोई आपको कहे कि आप ये हैं, तो जो नहीं है, सही नहीं है, तो आप अपने सम्मान में रहें, अपने आप को याद दिलाएँ, अपने वरदानों को याद दिलाएँ जो बाबा से मिले हैं। तो फिर आप शक्तिशाली बनेंगे ना, तो आप शक्तिशाली बनेंगे। तो ये सही में ये ड्रामा में है, ये टेस्ट पेपर आना लिखा हुआ है। लेकिन ठीक है ना, हो गया, पास्ट इज़ पास्ट, हो गया सो हो गया, बीती सो बीती। तो जो सहयोग है, जैसे कि रीति से कि मैं क्या दे सकती हूँ, ये इसका सवाल नहीं है कि हम इधर बात
करें कि हम कितना पैसा देते हैं, कितना पैसे से सहयोग देते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं खजाने जो हमारे ज्ञान के, जो हमारे गुणों के, जो हमारी शक्तियों के खजाने हैं। तो बाबा कहते हैं वो खजाने आपके भरपूर हैं, और अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करोगे तो माया आएगी, और बाबा कहते हैं माया आके चोरी कर लेगी। तो जैसे कि मैं पूछ रही थी कि कौन से चोर आएंगे, तो माया है ना चोर। तो क्यों ना मैं उनको दूं, उनको दान कर। और जो कुछ भी बाबा कहते हैं मुरलियों में सुबह, वो आप करें जैसे कि मुझे करना था। 3-4 आत्माओं के साथ जैसे मैंने करा कि नहीं, उनको बहुत प्रेम चाहिए, उनको बहुत सारे शुभकामनाएं चाहिए। तो इसका मतलब कि कुछ है जो कुछ उनको प्रभाव दे रहा है, तो और उनके संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। कईयों को उसी समय महसूस हो जाता है, हो सकता है कईयों को ज्यादा समय लगे वो एहसास होने में या समझने में। तो कैसे, जैसे देखते हुए, बेहद के परिवार को देखते हुए, ये हमारा बेहद का परिवार है। हमारे एक माता पिता है, हमारा एक धर्म है, शांति हमारा धर्म है, प्रेम हमारा, हम प्रेम है, प्रेम से एक दूसरे के स्वभाव में आते हैं। हो सकता है हर समय नहीं हो, लेकिन आज बाबा कह रहे थे कि वही चाहिए, हर एक के प्रति प्रेम और सहयोग देने। और मैं जानती हूँ कि शुरू में जब बहुत सारी दादियाँ बंधन में थी, तो उन्हें जैसे कि उन तक मुरली पहुंचानी होती थी, कि कैसे उन तक मुरली पहुंचाए। तो फिर छत से वो एक बाल्टी लेके आते थे, या फिर एक टोकरी, और फिर वो मुरली उसमें रखते थे, वो रस्सी से बांध के, और फिर छत से नीचे रखते थे। तो एक दिन एक किसी के परिवार ने देखा, तो उन्होंने रस्सी काट दी। तो वो करते थे उस समय जब वो नहीं कोई देखता था, लेकिन इतनी सारी कहानियां कि कैसे वो ऐसे ध्यान रखते थे, हर एक को मुरली पहुंचे। जब वो बंधन में, हर एक तक मुरली पहुंचे। तो दान देने, महादानी या दानी मतलब चाहे आप मुरली के रीति से सहयोग दे रहे हैं, या फिर अपने सहयोग दे रहे हैं अपने गुणों द्वारा या शक्तियों द्वारा। तो परिवार बहुत अच्छा शब्द है ना, लेकिन कई बारी हम सोचते हैं वो ये तो परिवार है, तो जो मुझे करना है, जो मुझे, मैं कुछ भी कर सकता है। पर बाबा ने कुछ मर्यादाएं बताई हैं, कुछ बाबा ने प्रिंसिपल बताए हैं कि हमें, ताकि हम और अपने लिए और कर्म बंधन नहीं बनाए। एक चीज जो बाबा चाहते हैं कि सारे बच्चे पक्का करना चाहते हैं कि अपने पुराने खाते चुकता करें और नहीं बनाएं। और उसके लिए वो श्रीमत है जो बाबा देते हैं, समय के लिए, ऊर्जा के लिए, कैसे शरीर को इस्तेमाल करना है, जो कुछ भी है, कुछ मर्यादाएं हैं जो, तो हम सहयोगी बनते हैं, लेकिन फिर हमें दोबारा से वो कर्म के बंधन नहीं बनाने। तो एक एक को बहुत बहुत ध्यान रखना है असल में। तो अपने आप को याद दिलाना है, स्मृति दिलानी है कि अभी कैसा समय है बाहर में, कैसे हमें भरपूर रहना है परमात्मा प्रेम से, परमात्मा की लाइट से। प्रेम की लाइट पूरे हमारे ऊपर, और हमारा दान, हम दान हम दानी है इस यात्रा पर। तो वही करते हैं ना, लोग यात्रा पर जाते हैं, वो देखते हैं, कोई भिखारी देखते हैं, इधर देखते हैं उसको, तो क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। और कोई थके हुए होते हैं उस यात्रा पर। तो हमें हमें दानी बनना है, हमें देना है। और ये परिवार है, पर ये हमारे दिव्य परिवार है। जैसे कि मैंने कहा कि मर्यादाएं हैं यहाँ पे, और जब हम उन पे चलते हैं, तो जो, तो प्रेम जो है वो हमेशा के लिए अविनाशी हो जाता है। लेकिन जब हम तोड़ते हैं कोई मर्यादा को, तभी वहां पे प्रॉब्लम आती है, परेशानी। मैंने कभी नहीं देखा कि मैंने 62 ईयर्स हो गए मुझे बाबा और बाबा के परिवार के साथ। कितना प्रेम, इतना प्रेम, इतने लंबे समय तक। लेकिन हो सकता है कि अगर हम दो स्टूडेंट हैं, और हम सारे स्टूडेंट हैं ना यहाँ पे, विद्यार्थी हैं, तो आज मैं मुरली पे नहीं जाऊं,
तो आप कहो कि अच्छा मैं नहीं जा, तो आप कहो नहीं मैं भी नहीं जाऊंगी, तो नहीं, वो दोस्ती नहीं है। आप नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, मैं जाते हूँ, तो दूसरे को भी प्रेरणा देने, तो दूसरा भी सोचे कि अरे वो जा रहे तो मैं क्यों नहीं जाऊं। तो वही मैंने दादी जानकी से सीखा। वो बहुत प्रेम वाली थी, लेकिन बहुत ही दृढ़ थी। कि इसका मतलब कि वो कभी क्लास मिस नहीं करते थे। वो कहते थे कि मुझे कुछ भी अपने जीवन में मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है। और दादी प्रकाश बने भी, और बाकी बाकी भी। तो मुझे करना है, कि इसलिए नहीं कि आप नहीं कर रहे तो आप मेरे दोस्त हो, मेरे बहन हो, तो मैं मुझे भी नहीं करना, मैं भी नहीं करूंगी, नहीं। तो कई बार वो भी तो प्रभाव आ जाता है ना, कई बार कि ये तो नहीं करा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझे जाना है, ताकि दूसरे को भी प्रेरणा आए कि मुझे भी जाना है। तो हमेशा दूसरों को प्रेरणा देनी है। तो अपने परिवार में भी हमारी जो बातें हैं वो दिव्य हो और अलौकिक हो और रूहानी हो। तो इस रीति से हमारे जो पूर्वज हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। और जैसे कि मैं बता रही थी कि जो पूर्वज हैं, उनको बाबा का कार्य पूरा करना है हमारे द्वारा। तो मैं एहसास कर रही हूँ कि हमारे द्वारा, वरना वो कहाँ से लेके आएंगे, और ब्राह्मणों को कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन मुझे तैयार रहना है, रेडी रहना है, और बाबा का कार्य पूर्ण हो। और मेरे लिए तो मुझे वो मूर्त बनना है, परमात्म प्रेम की, परमात्म लाइट की, प्रकाश के, परमात्मा की विशेषताओं और गुणों की। तो सोचें अपने कुल के और बारे में, अपने परिवार के बारे में जिसके हम हैं। ओम शांति।